Good morning, students. Today we will continue our video on the top numerics of refraction chapter part 4. Okay, this will be the last video on the numerics of refraction. In next class we will study about the optical instrument. Okay, let's come to the first question. In this question it is written that a double convex lens of plus 5D माने आमर डबल कन्वेक्स लेंस पावर होची 5 डायोप्टर देची इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 तो आमर जो कन्वेक्स लेंस रही तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते देची 1.5 से कन्वेक्स लेंस टा ग्लास रे तयारी होची तो तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा 1.5 देची विथ बोथ फेस इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस रा प्लूरल फॉर्म होची रेडियाई तो से कौन देची से कन्वेक्स लेंस रो दीटा को रेडियस ऑफ कर्वेचर दी साइड रो आमर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्वेचर आमर कर्वेचर रो वैल्यू बाहर करियो देची माने कोन धरो एटा आमर गोटे डबल कन्वेक्स लेंस तो से कहिची आमर डबल कन्वेक्स लेंस रो जो दीटा को रेडियस ऑफ कर्वेचर अच्छी तार वैल्यू एका माने ऑप्टिकल सेंटर रु C1 पर्यंत वैल्यू होची R आ C2 रु ऑप्टिकल सेंटर वैल्यू होची R तो एठी R1 कौन हबो R हबो आ R2 हबो माइनस R कना हमर लाइट जदि एई माने पाथ दे ट्रैवल कला तो हमर साइन कन्वेंशन अनुसार एपट साइड रे जहाँ वैल्यू रहबो सब पॉजिटिव रहबो आ तार अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ रहबो सब नेगेटिव रहबो तो हमरा R1 टा कोन फर्स्ट सरफेस पे रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस R आ सेकंड सरफेस पे रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस R हला एबे देखो हमु कोन देछि पावर देछि तो P रो वैल्यू कोन देछि प्लस 5 डायोप्टर ठीक अछि देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देछि तो म्यू हमर देछि 1.5 पचाची कौन आमको आमु पचाची R रो वैल्यू केते पचाची जो रेडियस ऑफ कर्वेचर अछि कर्वेचर रो वैल्यू पचाची एबे देखो आमे हमर पावर रो फार्मूला कोन थिला जेतेबेले हमर लेंस रो पावर बाहर करथले त फार्मूला हमर कोन थिला P = 1/f = mu - 1/r1 - 1/r2 एटा मन थिबो तो एठी हमर कोन P रो वैल्यू देछि ठीक अछि हमर कोन R1 और R2 कोन देछि एका अछि म्यू रो वैल्यू देछि तो हमें आकु पुट करिया कोन पाइबा P रो वैल्यू कोन 5 डायोप्टर इक्वल टू म्यू केते 1.5 माइनस 1 बाय R1 टा कोन अछि हमर R और R2 टा माइनस R तो एठी रिप्लेस करिया कोन पाइबा 1/r माइनस ऑफ 1/-r कारण R2 रो वैल्यू टा हमें माइनस R नेथले नाउ 5 = 1.5 माइनस 1 = 0.5 तो हियर माइनस इंटू माइनस प्लस तो 1/r प्लस 1/r तो हमें एठी केते लिखि परिबा 0.5 = 2/r एटा 5 को 5 रहला जानि पेलो एबे देखो एटा जो एठी मल्टीप्लाइड हेक अछि 0.5 टा हमें कोन करबा एठी आनि की डिवाइड करिया वी हैव टू टेक दिस 0.5 एंड डिवाइड इट इन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस स्टेप तो हमें कोन करले 5 डिवाइड बाय 0.5 = 2/r अच्छा एठी कोन करिबा आमे उल्टे दबा माने R टाकू डिनोमिनेटर अच्छी तो आमे कौन करबा आकू न्यूमरेटर को आनिया चेष्टा करिया तो हमर कोन हबो R/2 = कोन 0.5/5 कन एपरटा भी उल्टीले एपर साइडटा भी उल्टुची तो एठी हमर उल्टी गेला तो एठी जो 2 टा डिवाइड हेक अछि एपुडू कान देला कोन हबो मल्टीप्लाइड हे जबो तो आमे कोन लिख परिबा R = 0.5 * 2/5 एबे देखो आपको आमे केमते लिखि परिया डेसिमल टा हटेया पई आमे लिख परियोनी 5/10 * 2/5 तो एठी
टू एटी कटिगला के 5 5 5 एटी कटिगला तो कौन बाहर 1/5 तो आर वैल्यू कौन बाहर 1/5 मीटर को आम कौन लिखिपर 20 सेंटीमीटर लिखिपर जोटा आमर बाहर तब 0.20 मीटर ताको आम कौन 20 सेंटीमीटर लिखिपर तो आमर आर वैल्यू ये कौन बाहर रेडियस ऑफ कर्वेचर वैल्यू आमर ये लेंस कौन बाहर 20 सेंटीमीटर जान पाइल ओके let us come to the second question okay according to the second question it is written that find the nature and the focal length of the lens से कौन पचाची हमको नेचर आउ फोकल लेंथ पचाची लेंस रो which must be placed in contact with the convex lens एटा हमर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस केस पळे आसला से कहिछि गोटे लेंस तार नेचर आउ फोकल लेंथ बाहर करिवो जोटा कहा कंटाक्ट रहिबो गोटे कॉनकेव लेंस कंटाक्ट रहिबो जहार फोकल लेंथ होउची 0.25 मीटर गोटे कॉनकेव लेंस जहार फोकल लेंथ होउची 0.25 मीटर in order that the lens combination may produce a real image 5 times the size of object माने तांकर कॉम्बिनेशन टा एमती हबो जे तार जो मैग्निफिकेशन टा हबो से कौन करिवो 5 टाइम हबो ऑब्जेक्ट थारु इमेज टा मैग्निफाइड हबो 5 टाइम्स देन द ऑब्जेक्ट आ ऑब्जेक्ट रो डिस्टेंस टा केते अछि 0.20 मीटर फ्रॉम द कॉम्बिनेशन तो आमर ऑब्जेक्ट अछि आ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आ ऑब्जेक्ट अछि 0.20 मीटर फ्रॉम द कॉम्बिनेशन तो हमको इनफॉरमेशन दिया है कौन गिवन कौन कौन दिया है फर्स्ट गोटे मन रख सबुले कॉनकेव मिररटा होची डाइवर्जिंग इन नेचर आउ कन्वेक्स मिररटा होची कन्वर्जिंग इन सर मिरर को लेंस कॉनकेव लेंस होची डाइवर्जिंग इन नेचर कन्वेक्स लेंस होची कन्वर्जिंग इन नेचर तो आमर कॉनकेव लेंस पाई सबुले फोकल लेंथटा नेगेटिव रुए आउ कन्वेक्स लेंस पाई फोकल लेंथटा सबुले पॉजिटिव रुए ठीक अछि एटा सबुले मन रख तो एठी हमर लेंसटा कोन यूज होईची कॉनकेव लेंस तो तार हमर फोकल लेंथटा कोन हबो नेगेटिव हबो तो f2 कोन बारिबो -0.25 मीटर अच्छा से कोन कहिची रियल इमेज फॉर्म करची आ ता मैग्निफिकेशन टा होची 5 टाइम्स टू द ऑब्जेक्ट अच्छा रियल इमेज केस रे सबुले हम रियल इमेज टा कोन इन्वर्टेड हुए तो इन्वर्टेड हे गेले माने कोन तार मैग्निफिकेशन टा कोन माइनस रे आसीबो तो एटा कोन हैला -5 मन रख इन्वर्टेड आ रियल इमेज पई सबुले नेगेटिव आसीबो मैग्निफिकेशन आउ फोकल लेंथ कोन आसीबो नेगेटिव कहा पई ना डाइवर्जिंग लेंस पई जे जोटा होची हमर कॉनकेव लेंस एटा मन रखलो तो हमर u टा कोन हबो u डिस्टेंस कोन देछि 0.20 मीटर तो -0.20 मीटर पचाची हमु कोन f1 पचाची फोकल लेंथ आ तार नेचर ठीक अछि हमको f1 बार करे अछि तो हमु कोन देछि मैग्निफिकेशन देछि m इक्वल टू v/u इक्वल टू -5 अच्छा एबे आमे m रो वैल्यू जानचे -5 एठी कोन u रो वैल्यूटा जानचे आमे v टा केमते बाहर करबा -5 इक्वल टू v बाय -0.20 जोटे एटा को आनी के एपडे मल्टीप्लाई करले कोन बारिबो v इक्वल टू -5 इंटू -0.20 आर आंसर केते बारिबो माइनस माइनस प्लस हो जिवो तो एठी बारिबो 1 मीटर हमर v रो वैल्यू केते बाहरला 1 मीटर बाहरी गला तो हमर कोन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जान देले इमेज डिस्टेंस भी जान देले कॉम्बिनेशन लेंस पखरु तो एबे हम कोन दीटा को लेंस रो कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ बाहर करबो पड़िबो तो हमर कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ कोन अछि 1/f इक्वल टू फार्मूला 1/v माइनस 1/u ठीक अछि तो जो कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ रो फार्मूला टा पकेले हमर v जानिचे u जानचे तो हम f टा बाहर कर परिबा कि नहीं तो हम एठी कोन पाइबा 1/f इक्वल टू 1/1 काइना v रो वैल्यू 1 मीटर अछि तो 1/1 माइनस ऑफ 1/-0.20 ठीक अछि
तो ये 1/f कौन बाहर 1 एटा कौन माइनस माइनस प्लस 1/0.20 ताकू कौन लिख पार एलसीएम नहीं जावा तो 0.20 इक्वल टू 0.20 प्लस 1 तो यहाँ कौन हम 1.20/0.20 तो आमर 1/f कौन रहा 1.20/0.20 तो f एटा रेसिप्रोकल करदबा माने उल्टे दबा न्यूमरेटर अच्छी ताकू डिनोमिनेटर आनदबा तो यहाँ कौन हम f इक्वल टू 1/6 मीटर जोटा बाहर 0.167 मीटर तो एफ रमर बाहरी गला कॉम्बिनेशन फोकल लेंथटा बाहरी गला एबे आमे कोन फर्स्ट जो लेंसटा यूज करछे तार फोकल लेंथ बाहर करिया पड़िबो तो आमर कोन कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू फर्स्ट रो फोकल लेंथ प्लस सेकेंड रो फोकल लेंथ तो आमर सेकेंड रो फोकल लेंथ आमे ऑलरेडी जानछे कॉम्बिनेशन लेंस रो फोकल लेंथटा जानछे एई गोटा खाली बाहर करिया तो कोन लिखिया 1/6 एठी 1/6 टा पुट कराला इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 जगह कौन लिखा हम -0.25 एबे देखो ये कौन लगाला यहाँ 1/6 अच्छी मैंने कौन उल्टी गले 6 हो तो 6 इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/0.25 तो यही माइनसटा जोटा अच्छी -1.05 टा एपटू आसले कौन हो प्लस हो तो 1/f1 कौन लिख पार 6 प्लस 1/0.25 ठीक अच्छे तो 1/f1 के बाहर यहाँ को आम जब एलसीएम नहीं सारापर आम बाहर 10 मीटर इनवर्स तो f1 के बाहर 1/10 मीटर जोटा आम बाहर 0.10 मीटर f1 बाहर तो f1 टा कौन आम गला 0.10 m तो मु कौन कही कन्वर्जिंग लेंस रही खाली फोकल लेंथ आमर पॉजिटिव बाहर तो आमर कन्वर्जिंग लेंस कोटा कन्वेक्स लेंस को आम कन्वर्जिंग लेंस कहूँ तो ये आमर जो लेंसटा कंबाइन हम से कौन गोटे कन्वेक्स लेंस हम आउ तार फोकल लेंथ हम 0.10 मीटर जापार केमती बाहर ओके नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन हियर इट इज रिटन दैट a biconvex lens is to be made of glass गोटे biconvex lens टा glass रे तैयारी होची जहार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होची 1.5 with both face having same radii of curvature माने कौन जो biconvex lens टा हमर एमती निया हेची जोटा हमर glass रे तैयारी हेची तार R1 आउ R2 रो वैल्यू इक्वल अच्छी कहुई माने एउठू ये जो डिस्टेंसटा r आउ ये डिस्टेंसटा धर आम r नहीं तो r1 हूँ r आउ r2 को आम -r नवा अच्छा से कही डिटरमाइन द फोकल लेंथ इफ दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर माने से कही ये जो लेंस रो फोकल लेंथ बाहर करो जदि आमर रेडियस रो वैल्यू 30 सेंटीमीटर देछि अच्छा तो आमर कौन म्यू दे देछि 1.5 आउ कौन कही आमर लेंस रो रेडियस ऑफ कर्वेचर वैल्यू एका तो आम कौन R1 टाकू खाली r नहीं आउ R2 को -r नहीं तो आमर जो फॉर्मूला अच्छी 1/f इक्वल टू म्यू -1 1/r1 माइनस 1/r2 रे पुट करिया एटा मन रखा ये 2019 रो एग्जाम रे बोर्ड एग्जाम रे पड़ता है क्वेश्चन तो है ना ये 2019 रो बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन देख तो ये आमर कौन एफ टा बाहर करार अच्छी म्यू कौन दे 1.5 -1 इंटू कौन एटा 30 एटा -30 तो 1/30 माइनस ऑफ 1/-30 तो यहाँ केते बाहर 0.5 इंटू 1/30 प्लस 1/30 तो आपको कौन लिख पार 0.5 इंटू 2/30 अच्छा 2 टाको 30 टा काटले के 1/15 ये 0.5 टाको आम केम लिख 5/10 इंटू 1/15 तो 5×3 15 तो यहाँ कहते हैं 1/30 जोटा वाला 1/f रो वैल्यू तो f रो वैल्यू के आमर 30 सेंटीमीटर आमर एफ बाहरी गला
कि नहीं जान पाइल केमती है ठीक अच्छे एबे आउ गोटे लास्ट क्वेश्चन देखिए ओके यहाँ आम लास्ट क्वेश्चन ये देख लिखाई अ ग्लास कन्वेक्स लेंस आमर ग्लास गोटे कन्वेक्स लेंस अच्छे जोटा या ग्लास हैज अ पावर ऑफ +10 डायोप्टर ये जो कन्वेक्स लेंस अच्छी तार पावर हूँ 10 डायोप्टर व्हेन दिस लेंस इज टोटली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड माने से लेंस को कौन कला गोटे लिक्विड रे बुड़ा है तो सी कौन करिवो से लेंस लिक्विड रे बुड़े साइला परे से गोटे कनकेव लेंस भाया काम दब कनकेव लेंस कौन डाइवर्जिंग इन नेचर कन्वेक्स लेंस कौन कन्वर्जिंग इन नेचर से कौन आग फर्स्ट कन्वर्जिंग टाइप रो काम दउथला जो लिक्विड रे बुड़े देला से कौन कला गोटे डाइवर्जिंग लेंस माने गोटे कनकेव लेंस भाया काम देला जार फोकल लेंथ हूँ 50 सेंटीमीटर एबे पचाची कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड आमको लिक्विड रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पचाची आमको गिवन कौन देची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा देची अच्छा आम आगे कौन कौन आमको दिया है सेटा लिखिदबा देखो से पावर देची 10 डायोप्टर ठीक अच्छे आमर जोटा देची एफ जो लेंस रो फोकल लेंथ रही कनकेव लेंस रो सेटा तो कौन -50 सेंटीमीटर कहीं एटा कौन आमर डाइवर्जिंग लेंस टा तार फोकल लेंस सब माइनस रे ठीक अच्छे आमको पावर देदेला फोकल लेंथ देला एबे बाहर करिया आमर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा देची ग्लास रो विथ रेस्पेक्ट टू एयर रे एबे देखो आमे कौन जाने P = 1/f तो एटा को आमे कौन लिख परिबा FA माने फोकल लेंथ ऑफ ग्लास इन एयर मीडियम इक्वल टू कौन 1/p जोटा हम 1/10 एटा कौन हम 10 सेंटीमीटर FA बाहरी गला एबे जेतेबेले आमे पकेया 1/FA इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर -1 इंटू 1/r1 -1/r2 ये फॉर्मूला जानछ कि नहीं तो एटा को पके सला परे हमर कोन ए वैल्यूटा हमको ऑलरेडी गिवन दिया हिची एटा को गिवन दिया हिची तो आमे बाहर करिया कोन ए पार्टटा बाहर करिया तो हमर केमते बाहरिबो 1/fa कोन 1/10 इक्वल टू एटा कोन 1.5 - 1/1/r1 -1/r2 आपको कौन लिख परिबा 1/10 इक्वल टू 0.5 इंटू 1/r1 -1/r2 ताको कौन लिखि परिबा 1/r1 -1/r2 इक्वल टू कौन 1 एटा मल्टीप्लाइड होइछे एपड आसले डिवाइड होइछो तो 1/10 इंटू 0.5 जोटा हम 1/5 तो 1/r1 आ 1/r2 रो वैल्यू कौन 1/5 बाहरला एबे पचारिया जेता देखिया जेता लेंस टा हमर कोन हबो पानी रे ए जो पानी कोची लिक्विड रे इमर्ज हबो तो इमर्ज होला परे तार कोन फोकल लेंथ चेंज हे गेला से गोटे कनकेव लेंस टाइप रो काम देला तो कनकेव लेंस रो फोकल लेंथ इक्वल टू f1 धरो इक्वल टू कोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास -1 इंटू 1/r1 -1/r2 तो आपको आम कौन लिख पारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू एयर -1 तो 1/r1 -1/r2 इक्वल टू 1/f1 एबे देखो आम कौन f1 रे वैल्यू जानचे 50 तो यहाँ -50 रहा ए वैल्यूटा आम जानचे 1.5 ए वैल्यूटा आमको बाहर करिवार अछि तो बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू एयर -1 इंटू कौन एटा आमर कौन बाहर करते आमर एठी बाहर चे 1/5 तो यहाँ पुट करिया 1/5 तो ये आमर कौन बाहर 1.5 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू एयर -1 इक्वल टू 1/10 एपटे आणिक एपड़ को करदेव ठीक अच्छे यहाँ 1/10 बाहर सॉरी -1/10 तो यहाँ कौन हो 1.5 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू कौन 1
1 माइनस 0.1 तो यहाँ के बाहर 0.9 तो एबे कौन है आपको कौन करवा यही पटा को आनिकी एपटे मल्टीप्लाई करदे आउ 0.9 टाक आनिकी 1.5 तले डिवाइड करवा तो आमको केते मिलिबो 1.5 by 0.9 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू एयर तो कौन बाहर एटा को कैलकुलेट कले आमर बाजू 1.67 तो आम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते बाहरला लिक्विड रो 1.67 बुझ पाइल।